मैम, ये लो आपकी चाय। तुम कौन हो बेटा? मैम, वो पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी ना, इसलिए आज चाय देने मैं आई हूँ। अच्छा, यहाँ रख दो। पापा कहाँ है तुम्हारे? मैम, वो पापा ने कहा था कि पिछले महीने का हिसाब देने के लिए। पापा की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है ना, इसलिए उनके लिए दवाई लेनी है। बेटा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पापा के हिसाब का, और तुम्हारे पापा यहाँ है भी नहीं, तो कौन करेगा तुम्हारे पापा का हिसाब? मैम, मुझे पता है ना, पिछले हफ्ते का था 520 और उससे पहले का था 470 और उससे भी पहले का था 390। टोटल मिलाकर हो गए 1380। अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया तुमने? अरे मैडम, ये घर से कैलकुलेट करके आई होगी ना। नहीं सर, मैं घर से कैलकुलेट कर कर नहीं आई, मैंने यहाँ अभी कैलकुलेट करा है। देखो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम घर से कैलकुलेट करके आई हो। अरे कर लिया होगा ना अजय, इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे मैडम, आप कैसी बात कर रहे हो? आप उसकी एज देखिए, वो इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकती है? अरे हो सकता है ना अजय कि इस बच्ची का माइंड शार्प हो और कैलकुलेशन में ये बच्ची बहुत अच्छी हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। अरे मैडम, आप इन जैसे लोगों को जानते नहीं हो। ये ऐसे अपनी भोली भोली अच्छी अच्छी बातें करके ना हम जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और हमसे फिर पैसे हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जो इनके बहकावे में आ जाऊं। एक मिनट अजय, बेटा तुम मुझे बताओ, इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेट किया तुमने? हाँ मैम, वो तो हाँ, बताओ बताओ, घर से कैलकुलेट करके आई थी ना। अजय, आप बोलने दोगे उसको प्लीज? अरे मैडम, आप विश्वास करने की कोशिश कीजिए, मुझे अच्छे से पता है इन जैसे लोगों का। आप सिर्फ 1 मिनट रुकिए, मैं अभी प्रूव कर दूंगा इस बात को। तुम ये बताओ, 21, 590, 660 टोटल कितना हुआ? एक मिनट अजय, मैंने अभी खुद नहीं लिखा। 2071। इट्स करेक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, तुमने ना तुक्का लगाया होगा। तुम ये बताओ, 421, 390, 600 टोटल कितना हुआ? 1031। बिल्कुल सही बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये बताओ, 660, 390, 420 टोटल कितना हुआ? 1871। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। अजय, अब तुम्हें और कुछ बोलना है या हो गया तुम्हारा? बेटा, तुम तो इतनी छोटी हो, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर दी? मैम, लोग हमें वैसे ही देखते हैं जैसे वो देखना चाहते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा ही मैंने किया। मैं पापा के साथ थोड़ा बहुत काम भी करा देती हूँ और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और लोगों को लगता है कि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये तो मेरी घर की ही परिस्थितियों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ मैम, मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि एक दिन मैं अपने पापा का नाम रोशन करूँगी और आगे भी बढ़ूँगी। सॉरी बेटा, मुझसे गलती होगी। मैंने जाने अनजाने में है ना तुम्हें जज कर लिया। और वैसे भी तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे रहने सहने का तरीका देख के ना मेरे को ऐसा लगा कि तुम बस ऐसे ही हो। सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मैंने तुम्हें जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं सर, आजकल का तो टाइम ही ऐसा है। लोग हमें कपड़ों से जज करते हैं और वैसे ही हमें सम्मान देते हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, एक दिन अपने पापा का नाम रोशन करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कभी भी पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई करना ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना। हर दिन कुछ नया सीखना और अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी पापा के हिसाब के पैसे, और इसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी हैं जो तुम्हारे पढ़ाई के। अब एक बात सुनो मेरी, जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, ये पैसे लेके जाओ और पढ़ाई करो, और अपना और अपने पापा का ध्यान रखना, ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। और हाँ, पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलना। जी मैम।